हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 विच इज ट्राइंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम ट्राइंगल से कुछ प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे जो हमें बाद में कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने में हेल्प करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें कवर करना है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हम ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। उन सब में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं। सर ये वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है। क्लियर? कौन से ट्राइंगल होते हैं सर? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी कम से कम आउट ऑफ थ्री दो साइड्स क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैं इसका नेमिंग दे देता हूं ए बी सी। तो अगर इस ट्राइंगल को मुझे क्या बनाना है, अगर इस ट्राइंगल को मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? इसकी दो साइड बराबर बतानी पड़ेगी। फॉर एन इंस्टेंस अभी के लिए मैं बता देता हूं कि इसकी साइड ए बी ए सी के बराबर है। तो क्या ये ट्राइंगल मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल ये ट्राइंगल आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा जब भी आपने कहा क्या कि हमारी ट्राइंगल की दो साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। क्लियर? तभी हमने क्या कहा कि यस सर हमारा ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो यही है हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। क्लियर? दिस इज आवर आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की हेल्प से हम बहुत सारी थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब भी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हुए तो क्या हो जाएगा सर? अगर दो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हुए तो उनकी इन दोनों साइड को हम इक्वल बता के इजीली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर पाएंगे। ठीक है? क्लियर? एंड वन मोर थिंग, अब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो आपको ये एंगल दिख रहा है, एंगल बी, ये एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। जब भी हम बाद में पढ़ेंगे तब हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, व्हाट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ये एक थ्योरम है कि इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। क्लियर? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। और इसमें करस्पॉन्डिंग साइड बराबर कौन सी थी सर? ये ए बी साइड एसी साइड के बराबर था। तो इस ए बी का अपोजिट क्या है सर? इस ए बी का अपोजिट है ये सी एंगल। और इस एसी का अपोजिट क्या है सर? ये एसी का अपोजिट है ये वाला बी एंगल। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दैट्स व्हाई वी रॉट हियर एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल सी। एंगल बी क्या है सर? एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 7.2। थ्योरम नंबर 7.2 में वही पॉइंट लिखा है जो जस्ट हमने पिछले पेज में डिस्कस किया था। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। हमने क्या कहा था कि सर सपोज अगर इस ट्रायंगल को मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लूं, ए बी सी मान लूं, जिससे क्या हो जाएगा सर? इस ट्रायंगल को मैंने कहा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मेरा ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, गिवन है क्योंकि हमारी थ्योरम में ही कहा गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। ये थ्योरम में ही कहा गया है कि हमारे पास कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए? आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है सर? ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर? नाउ अब हमें क्या बताना है? हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग ये प्रूफ करना है। सर आपने तो बता रहे हैं, ये प्रूफ कहाँ से आ गया? प्रूफ कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा कैसे। हमने कहा कि ये एंगल बी एंगल सी के बराबर है। अगर हम प्रूफ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये पॉइंट कहाँ से आया। क्लियर? हमें क्या करना है? हमें बताना है कि ये जो एंगल बी बन रहा है ये इस एंगल सी के बराबर है। ठीक है? नाउ अब हम कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को?
इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक बाइसेक्टर चाहिए। बाइसेक्टर मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लाइन जो ए से स्टार्ट होगा, यहाँ बी और सी के बीच में कहीं होगा, ठीक है, इसको हम नाम देंगे डी। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट ए डी is the bisector of एंगल ए। एडी क्या है, एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है। सर अब ये बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, ये बाइसेक्टर मतलब होता है जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है, एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे कहा जाता है बाइसेक्टर। तो एडी जो बाइसेक्टर होगा ये क्या कर रहा है सर, ये इस एंगल ए को, ये इस एंगल ए को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जिससे हम क्या कहेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा, एंगल बी ए डी, ठीक है, ये वाले एंगल की बात करूं, ये जो एंगल बनेगा हमारा एंगल बी ए डी, और उसके पास वाला एंगल, उसके पास वाला एंगल कौन सा बनेगा सर, उसके पास वाला एंगल बनेगा एंगल डी ए सी। ये जो दो एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे सर, ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, बिकॉज डी हमारा क्या है सर, डी हमारा बाइसेक्टर है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, नो सर। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इसका प्रूफ, कैसे हम बता सकते हैं कि एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा अगर अगर ट्राइंगल ए बी सी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ तो। ठीक है, चलिए तो काम करते हैं, इस डायग्राम को यहीं से कॉपी करते हैं और नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल था, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और बीच में हमने ए से एक बाइसेक्टर बनाया था जो क्या कर रहा था सर, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था किसको, इस एंगल ए को। क्लियर, हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो एंगल बी है, ये एंगल बी इस एंगल सी के बराबर है। कब, अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा, और ये ट्राइंगल आइसोसेलेस कब होगा, जब इसकी दो साइड क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे इस ट्राइंगल, इस एंगल को, इस एंगल बी को इस एंगल सी के, ठीक है, इस एंगल बी को इस एंगल सी के बराबर बताना है, तो अगर अगर मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी, क्या दिख रहा है सर, मुझे ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी डी, और एक और ट्राइंगल दिख रहा है, हमें कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है सर, एक और ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए डी सी। अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से क्या मेरे ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। यस सर, बिल्कुल हो सकते हैं, हम पुराने केसेस में यही तो करते आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी को भी। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल ए बी डी है। क्लियर, तो हम क्या लेंगे सर, हम लेंगे दो ट्राइंगल। कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा लेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। दो ट्राइंगल लिए, फर्स्ट ट्राइंगल हो गया ये वाला, सेकेंड ट्राइंगल हो गया ये वाला। अगर मैंने फर्स्ट और सेकेंड ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो मैं सीपीसीटी लगा के इस वाले पार्ट बी और सी को इक्वल बता सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तो ट्राइंगल ए बी डी हमने अभी देखा कि सर ये टोटल पूरा ट्राइंगल लेंगे, ये कंप्लीट, ये ए बी सी कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी क्या है सर, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब इसकी दो साइड क्या होगी सर, इसकी दो साइड एक दूसरे के बराबर होगी, जिससे हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा ए सी के। सर ये तो थ्योरम का ही पार्ट है, ये थ्योरम में गिवन था, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया ए बी बराबर ए सी, और रीजन में आप क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये एडी एक कॉमन लाइन है। यस सर, बिल्कुल, एडी क्या है, एडी बराबर एडी, ये दोनों की एक कॉमन लाइन है।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कॉमन साइड। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे देखेंगे तो अभी हमने कहा कि हमने एक बाइसेक्टर बनाया है AD, जो क्या करता है, जो एंगल ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये होगा कि एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल CAD के। यस सर। कैसे सर, हमने अभी एक बनाया है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर D, जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल BAD एंगल CAD के बराबर होगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये हो गई एक साइड, ये हो गया एक एंगल, ये हो गई हमारी दूसरी साइड। तो साइड, एंगल, साइड। सिमिलरली इधर का भी साइड, एंगल, ये वाली साइड सेकंड ट्रायंगल की, ये वाला एंगल और ये वाली साइड बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। क्लियर? क्या हम ये कह सकते हैं? यस सर, बिल्कुल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? बाय रूल क्या लगेगा, साइड एंगल साइड रूल, बिकॉज दो साइड के बीच में, इन दोनों साइड के बीच में हमारे पास एक एंगल है, इसलिए हमने क्या लगाया, बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है। नाउ अब हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि सर ये एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा बाय व्हाट, बाय CPCT, corresponding part of congruent triangles. Hence, theorem 6.2. Clear? Theorem 6, sorry 6 point नहीं 7.2. Hence, theorem 7.2 proved. कोई डाउट इसमें? नो सर, बहुत इजी थ्योरम थी। जस्ट हमने सिर्फ लॉजिक लगाया, जितने भी कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े थे उसको यूज करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, जिससे हमें क्या समझ में आया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ये वाला सिनारियो हमेशा याद रखिएगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये हर केस में आएगा, चाहे वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ठीक है, कि जो भी एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट है वो एंगल हमेशा इक्वल होंगे। क्लियर? ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट थ्योरम 7.3। थ्योरम 7.3 क्या है मैं पहले ही बता देता हूं। थ्योरम 7.3 आपको मिलेगा वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा ऑफ थ्योरम 7.2। ठीक है, क्या है, वाइसे वर्सा है, जस्ट उल्टा है, अपोजिट है थ्योरम 7.2 का। इसमें कहा गया है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। थ्योरम 7.2 में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पे साइड्स की प्लेस पे क्या था, थ्योरम 7.2 में एंगल्स था। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर? ये था किसका पार्ट था सर, ये हमारे थ्योरम 7.2 के अकॉर्डिंग आपने कहा कि जितने भी एंगल्स इक्वल साइड के अपोजिट है वो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया। नाउ दिस साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड्स है वो कैसे है, इक्वल है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। सिमिलरली अब क्या करेंगे, अब प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, अगर मैंने इस ट्राइंगल को दिया ABC नेम दिया और हमारे पास गिवन है कि सर एंगल B एंगल C के बराबर है, ये गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है सर, हमारे पास गिवन है कि एंगल B क्या है, हमारे एंगल C के बराबर है। ठीक है, गिवन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गिवन एंगल B बराबर एंगल C। तो हम क्या प्रूफ कर पाएंगे, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ AB बराबर होगा AC के। ठीक है, एंगल B एंगल C के बराबर है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि AB बराबर हो जाएगा हमारे AC के। कैसे प्रूफ करेंगे सर, इसको प्रूफ करने के लिए सेम मेथड अपनाएंगे। आप एक AB बाइसेक्टर बनाएंगे जो एंगल A को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर आप क्या करेंगे, तो ट्राइंगल लेंगे। पहला ट्राइंगल होगा आपका कौन सा, अगेन ट्राइंगल ABD, ये होगा आपका पहला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा आपका, तो दूसरा ट्राइंगल वही हो जाएगा वापस, ट्राइंगल ADC। आप इन दोनों ट्राइंगल क्या करेंगे सर, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सर कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर पाएंगे, यहाँ पे तो साइड कॉमन है ही नहीं। कोई बात नहीं, आपको इस एंगल को बराबर प्रूफ करेंगे, एंगल एंगल और ये एक कॉमन साइड है आपकी,
तो आप सिंपली, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। आप ट्राइंगल ए बी डी को ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। किसका यूज करके? बाय एंगल, एंगल साइड रूल का यूज करके। क्लियर? ये आप खुद फिगर आउट कीजिए कि कहाँ एंगल, एंगल साइड रूल लग रहा है। फॉर अ क्विक रिविजन में बता देता हूं कि ये एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा अगर हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। तो ये एक एंगल बराबर हो गया। सेकेंड, हमने कहा यहाँ पर एडी क्या है? सर एडी हमारा एक क्या है? एडी हमारा बाइसेक्टर है। तो अगर AD हमारा बाइसेक्टर होगा तो वो इस एंगल A को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यस सर, बिल्कुल कर रहा है। उसीलिए हम कह पा रहे हैं ये एंगल, एंगल साइड रूल लगेगा। ठीक है, जिससे आप क्या बता देंगे? जिससे आप बता देंगे कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और AB बराबर AC हो जाएगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की हेल्प से। कोई डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट। क्लियर? अब आप कह सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, सिमिलरली साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर? यही थे हमारे थ्योरम 7.2 एंड थ्योरम 7.3। और इन दोनों थ्योरम्स को पढ़ने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? आइसोसेलेस ट्राइंगल को कवर करना। क्लियर? नाउ, अब तक हमने क्या कवर कर लिया? सर आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया है थ्योरम 7.2, जिसमें हमने देखा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, एंड थ्योरम 7.3 जिसमें हमने देखा कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसमें 7.2 में आप एंगल्स को इक्वल बता रहे थे और 7.3 में आप साइड्स को इक्वल बता रहे थे। क्लियर? 7.3 में आप साइड्स को इक्वल बता रहे थे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करना। एक एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल में गिवन है E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC। देखिए इस एक स्टेटमेंट में कितना कुछ कहा गया है। E और F, पहली बात तो क्या है सर? E और F मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है कौन सी साइड के? इक्वल साइड्स के, AB और AC। मतलब कहा गया है यहाँ पे कि सर ये जो AB है ना, ये AB AC के बराबर है। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद ये जो E है, E और F इनके मिड पॉइंट है। क्या है सर? ये E और F इनके मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब होता है वो डिवाइड कर देगा इक्वल पार्ट्स में, वो डिवाइड कर देगा इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, शो दैट, हमें क्या बताना है? हमें बताना है BF इज इक्वल टू CE। हमें बताना है कौन सा? ये वाला BF इज इक्वल टू व्हाट? CE। हमें इन दोनों को प्रूफ करना है, BF इज इक्वल टू CE। तो अब आप मुझे क्विकली बताएंगे कि हमें कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए। हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? सर इसको प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहला ट्राइंगल, मैं एक हाइलाइटर यूज करता हूं। पहला ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा? ABF। ठीक है, पहला ट्राइंगल लूंगा ये वाला। दूसरा ट्राइंगल लेंगे कौन सा? तो दूसरा ट्राइंगल लेंगे AEC। क्लियर? पहला ट्राइंगल लिया हमने ABF, दूसरा ट्राइंगल लिया हमने AEC। क्लियर? चलिए मैं इनको लिख देता हूं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? हम लेंगे इन ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल AEC। क्लियर? इस ट्राइंगल ABF और AEC को हमें क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सर सबसे पहला जो हमारी आंखों में चमका, ये एक एंगल A जो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल A। क्या लिखेंगे रीजन में? रीजन में आप लिखेंगे ये सिंपली ये कॉमन है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट सर, अभी आपने कहा जो AB साइड है वो AC के बराबर है। बिल्कुल सर, सही है। तो हमें AB साइड को AC के बराबर बताना है, पर ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है? सर राइट हैंड साइड पे हमारे पास ट्राइंगल AEC है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? ABF है। तो जब मैं ABF की बात करूंगा तो ABF में कौन सी साइड आएगी सर? ये AB वाली साइड आएगी।
क्लियर। और एईसी में कौन सी वाली साइड आएगी सर? एईसी में मेरी ये एसी वाली साइड आएगी। तो ए बी बराबर ए सी गिवन है, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी क्या है? इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आप सिंपली गिवन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं आप? नॉर्मली रीजन में गिवन भी लिख सकते हैं। नाउ सर एक साइड प्रूफ हो गई, एक एंगल प्रूफ हो गया, ठीक है। ये पहला आपने एक एंगल प्रूफ किया, दूसरा आपने एक साइड प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए आपको कुछ और प्रूफ भी करना पड़ेगा, या तो आप एक एंगल या तो आप एक साइड प्रूफ कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। अब आते हैं इस पॉइंट पे। E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट। E और F क्या है सर? E और F मिड पॉइंट है, ठीक है। अब तो इतना हमने प्रूफ कर लिया, मैं डायग्राम से इन चीजों को हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये क्लियर हो जाए। हमें क्या बताना है? E और F क्या है सर? ये E और F मिड पॉइंट है किसके? इस साइड AB और AC के। तो अगर E और F मिड पॉइंट हुआ तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो AE है और ये जो AF है ये बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर होंगे? अरे बाबा, हमने AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या होगा? AB को अगर हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, अगर E मिड पॉइंट हुआ, ठीक है, सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इस साइड की बात कर रहा हूं अभी के लिए, AB साइड्स की। तो AB अगर हमारे पास है और E इसका मिड पॉइंट हो तो मैं कह सकता हूं EE प्लस EB। और ये AE EB के बराबर होगा तो ये बाद में जाके क्या बन जाएगा? बाद में जाके बन जाएगा 2AE। क्लियर। सिमिलरली हमने कहा AC साइड अब इस साइड पे आ चुके हैं। हम किस पे आ चुके हैं? अब हम आ चुके हैं AC साइड पे। तो AC साइड पे जब हम आए तो AC साइड बराबर किससे मिलके बना है सर? ये बना है AF प्लस FC। और F इनका मिड पॉइंट है। F दो पार्ट में डिवाइड कर रहा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2AF। बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखेंगे, हमें पता है कि AB बराबर है किसके? AC के। AB बराबर है किसके? AC के, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। इसको यहाँ से रफ करके नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। ज्यादा रफ कर दिया। चलिए बैक चलिए थोड़ा सा, ठीक है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि सर हमारा ये ट्राइंगल बराबर है या नहीं है। हम बात कर रहे थे इस E पॉइंट की और इस F पॉइंट की, जिससे हमने कहा, हमने अभी लिखा कि सर ये AB बराबर हो जाएगा 2AE के, बिकॉज E क्या है? E इज मिड पॉइंट। E क्या है हमारा सर? E हमारा मिड पॉइंट है, तभी तो हम कह पा रहे हैं कि ये AB 2AE के बराबर होगा। सिमिलरली AC किसके बराबर हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा 2AF के, बिकॉज सेम रीजन, F क्या है? F इस मिड पॉइंट है हमारे पास। तो हमने देखा कि सर जब हमारा AB AC के बराबर था, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था हमें, जो हम यूज भी कर रहे हैं, उससे हम कह सकते हैं उससे हम कह सकते हैं कि क्या होगा? उससे हम कह सकते हैं कि हमारा 2AE, उससे हम कह सकते हैं हमारा 2AE बराबर हो जाएगा किसके? 2AF के। इस 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? AE बराबर AF। AE बराबर AF मिल जाएगा। ये AE साइड, इस पार्ट की बात हो रही है, ये AF बराबर मिल जाएगा आपको। क्लियर। चलिए पीछे चलते हैं, लिख देते हैं वापस उसको हम पीछे जाके कि हमारा AE बराबर हो जाएगा AF के। तो हम यहाँ पे कह रहे थे कि थर्ड जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो हो जाएगा AE सॉरी यहाँ पे AF आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास किसकी बात चल रही है? इस ABF ट्रायंगल की बात चल रही है। तो इसमें कौन सी साइड देखेंगे हम? सर इसमें हम AF वाली साइड देखेंगे। कौन सी साइड देखेंगे? इसमें हम AF वाली साइड देखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा AF बराबर होगा AE के। AF बराबर AE के क्यों हो जाएगा? अभी हमने पूरा प्रूफ करके बताया। नाउ नाउ अब मैं ट्रायंगल को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ वापस इन चीजों को, जिससे आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखेंगे आप, कौन कौन सी साइड हम प्रूफ कर रहे हैं। सर AF, पहले ट्रायंगल ABF को लेते हैं, ठीक है। ये
ये बी, सॉरी ये बी और ये एफ, इसमें ये एक एंगल कॉमन है, यस सर। ये पूरी साइड ए बी साइड आ गई, यस सर, ये पूरी ए बी साइड आ गई, तो ये हो गया साइड, और ये एफ साइड भी तो ले ली हमने, यस सर। तो साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं बाय ट्राइंगल, सॉरी ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई सी, कैसे? बाय साइड एंगल साइड से, क्लियर? साइड एंगल साइड से, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। आपको पता है हम इसको एंगल एंगल साइड से भी प्रूफ कर सकते थे, कैसे? अगर हम इस ट्रायंगल को देखिए ए बी एफ, तो ए बी के अपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाए, एंगल कौन सा होगा, एंगल एफ, और ए सी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल बी, तो हम एंगल बी और एंगल एफ को भी इक्वल बता सकते थे, क्लियर? जिससे क्या होता, जिससे हमारा एंगल एंगल साइड लगा के भी हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। कोई डाउट इस पे? नो सर। तो हम कह सकते हैं इसमें, मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मल्टीपल वेज है, मल्टीपल कॉन्ग्रुएंसी रूल्स है, ठीक है? हम जो इजीली दिख जाए हमें, हम वो इंप्लीमेंट करके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने से मतलब है, ठीक है? तो अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ए बी एफ ट्राइंगल ए ई सी के बराबर है। फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि बी एफ बराबर सी ई हो जाएगा। बी एफ बराबर सी ई मतलब इस साइड की बात चल रही है, ये रहा आपका बी एफ, ये इस सी के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? जब हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम सिंपली लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हम कह सकते हैं कि बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। सो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने कवर किया मल्टीपल थ्योरम्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर किया ट्रायंगल्स के, जो हमें हेल्प करेंगे कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने में, ठीक है? चलिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।